तो दोनों धारी तलवार हैं, दोनों पर चलने की कोशिश है मुकेश सहनी की। देखना होगा कि किसके साथ चल पाते हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स मुकेश सहनी का है। मोकामा के चुनाव में उतरना प्रेशर पॉलिटिक्स है, मुकेश सहनी भी जानते हैं। लेकिन मुकेश सहनी उतरेंगे तो जिस प्रकार का समीकरण मोकामा में बनेगा, कहीं ना कहीं जेडीयू का अफेक्ट करेगा, वो जेडीयू को नुकसान भी पहुंचा सकता है। भूमिहारों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं अधिकतर ललन सिंह के माफ करिएगा अनंत सिंह के पक्ष में जाएगा, और अनंत सिंह को सजा हुई है तो शायद सिंपैथी वोट भी नीलम देवी को मिल जाए। वो जहां में लगभग 30,000 के आसपास वोट लाया, बीजेपी को हरवाने में अहम योगदान निभाया। तो मुकेश सहनी ताकत दिखाने उतर रहे हैं या फिर किसी को हरवाने उतर रहे हैं? मुकेश सहनी दिल्ली एम्स में लालू यादव से मिले थे। अब दो राजनेता आपस में मिले होंगे तो केवल स्वास्थ्य को लेकर तो चर्चा नहीं हुई होगी, चर्चा इसको भी लेकर हुई होगी कि आगे मुकेश जी आपका क्या प्लान है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। मोकामा में उपचुनाव होने वाला है क्योंकि मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधायकी रद्द कर दी गई है और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल है वो तैयारियों में जुट गई है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में उतरेगी, ऐसा उन्होंने खुद ही कहा था। बात करें जेडीयू को तो जेडीयू को लेकर अभी अटकलें तेज है कि जेडीयू के तरफ से चुनावी मैदान में कौन उतरेगा। इधर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और मोकामा में अपनी ताकत दिखाएंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी है, इनसे बात करेंगे कि मोकामा का जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प होने वाला है। हालांकि राजमोहन जो मोकामा में अनंत सिंह को सजा सुनाई गई थी उसके बाद ये मोकामा गए थे और वहां के जातीय समीकरण को राजमोहन बखूबी जानते हैं। मुकेश सहनी ने तो घोषणा कर दी है, उनके उतरने से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। देखिए करिश्मा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मोकामा का जो चुनाव है वो अब तक के उपचुनावों से सबसे बड़ा होने वाला है और इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। और जितना आसान अब तक की अनंत सिंह के लिए ये तमाम चुनाव रहे हैं, इस बार भी उतना ही आसान होगा, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। क्योंकि मोकामा का रण जो है अब केवल अनंत सिंह की बात को लेकर नहीं रह गया है, अब मोकामा का रण ललन सिंह के लिए भी उतना ही ज्यादा तवज्जो देने वाला सवाल पैदा हो गया है कि आखिरकार मुंगेर लोकसभा सीट जीतने वाले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस सीट को जेडीयू को जीता दे बिना अनंत सिंह के, तो उनकी जो पावर है वो जेडीयू में और ज्यादा बढ़ेगी और नीतीश कुमार का जो भरोसा है वो और ज्यादा उन पर बढ़ेगा। ऐसे में ललन सिंह तमाम तिकड़मबाजी करेंगे कि मोकामा की सीट एक बार फिर जेडीयू के कब्जे में आ जाए और अनंत सिंह चुनावी मैदान में नहीं है तो इसका भी फायदा उठाया जाए। देखिए, नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी ने ये खुद सामने आकर कहा है कि तेजस्वी यादव से उनकी बात हो गई है और वही इस बार आरजेडी की टिकट पर उम्मीदवार होंगी मोकामा में। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड को देखें तो तिकड़मबाजियां ही देखने को मिल रही है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए, कैसे इस सीट पर कब्जा किया जाए, कैसे अनंत सिंह के इस किले को भेदा जाए, 17 सालों के इस कब्जे को कैसे खत्म किया जाए, केवल यही चर्चा है। और उसके लिए जरूरी है कि जेडीयू के पास एक दमदार उम्मीदवार हो जो अनंत सिंह के टक्कर का हो, जो उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर सके। जेडीयू के पास ऐसा कोई नेता नजर नहीं आता। आपको क्या लगता है, कोई नेता है? मैं वही बता रहा हूं कि जेडीयू को मालूम है कि उसके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो अनंत सिंह के किले को भेद सके। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार अपने राजनीतिक सातिर चाल के लिए जाने जाते हैं, उसी प्रकार ललन सिंह भी हैं, वो भी अपने राजनीतिक सातिर चाल के लिए जाने जाते हैं। कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाकर अपना काम करवा लेते हैं। याद करिए, कुछ महीने पहले पिछले साल के आसपास जब
उपचुनाव हुए थे 2 सीटों पर, कुशेश्वर स्थान, तारापुर में एकदम लड़ाई जो है वो आरजेडी के पक्ष में नजर आ रही थी। शुरुआत से लेकर इलेक्शन के काउंटिंग से पहले तक तारापुर ऐसा लग रहा था कि आरजेडी आराम से जीत जाएगी, लेकिन रात भर जो कैंपेन तारापुर में ललन सिंह ने किया, उसका नतीजा रहा कि आखिरी राउंड में जाकर जेडीयू उस सीट को जीत गई। यानी ललन सिंह को आप कम करके नहीं आंक सकते हैं, ललन सिंह के रणनीतियों को आप कमजोर नहीं समझ सकते हैं। और अब तो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जब उनको ये सीट उपचुनाव की लड़ने को मिली है, और अब क्योंकि आरसीपी सिंह भी अब जेडीयू में किनारे कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब ललन सिंह को और ज्यादा अपनी ताकत दिखानी होगी कि अगर आरसीपी सिंह किनारे किए गए हैं तो बिल्कुल ठीक किए गए हैं। ललन सिंह अपना दम दिखाकर जेडीयू को आगे ले जा रहे हैं, तो आगे ले जाने के लिए जरूरत है कि मोकामा को सीट एक बार फिर जेडीयू के खाते में आए, और इसके लिए ललन सिंह पूरी रणनीति अपना रहे कि किसे किसे उतारा जाए। कहीं पर लल्लू मुखिया के बड़े जो भाई हैं, लल्लू मुखिया के भाई रणवीर यादव, उनको मैदान में उतारने की बात चल रही है कि यादव वो जो वोट है उनमें सेंधमारी किया जाए और आरजेडी से यादव वोट को छिटकाया जाए। और इसके अलावा धानुक समाज का जो मोकामा में जनाधार है वो एकजुट होकर किसी न किसी तरह से जेडीयू के पक्ष में वोट के रूप में तब्दील हो जाए। भूमिहार जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से वोट करेंगे, इसको लेकर ललन सिंह पहले से ही शंका में है। इसी को लेकर नीरज कुमार को जो टिकट देने की चर्चा चल रही है, शायद वो यहीं पर कमजोर हो जाती है, क्योंकि शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह भी इस बात को समझते हैं कि भूमिहारों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं अधिकतर ललन सिंह के माफ करिएगा अनंत सिंह के पक्ष में जाएगा, और अनंत सिंह को सजा हुई है तो शायद सिंपैथी वोट भी नीलम देवी को मिल जाए, क्योंकि जो मोकामा के लोग हैं वो इस बात को मानते हैं, या कहिए कि अनंत सिंह से उनकी इतनी हमदर्दी है कि वो ये समझते हैं कि नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को फंसा दिया है। जब तक अनंत सिंह उनके साथ थे तब तक ठीक थे, जब छोड़ दिए तो दुश्मन हो गए, बाहुबली हो गए, हत्यारे हो गए, यही सब लोग वहां के मानते हैं। तो कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट नीलम देवी को मिलेगा। तो एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं ललन सिंह। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर अब एक नया निकलकर सामने आया कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी कहते हैं कि हम भी मोकामा के रण में उतरेंगे, हम भी अपना दम दिखाएंगे, हम भी ताल ठोकेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या मुकेश सहनी के पास वो ताकत, वो जनाधार है कि मोकामा में वो किसी भी उम्मीदवार को टक्कर दे सके? सवाल यही है। कई उपचुनाव में मुकेश सहनी चुनाव लड़े हैं और उनको अच्छे खासे वोट मिले हैं, 20,000 25,000, बोचहा में लगभग 30,000 के आसपास वोट लाया, बीजेपी को हरवाने में अहम योगदान निभाया। तो मुकेश सहनी ताकत दिखाने उतर रहे हैं या फिर किसी को हरवाने उतर रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा यही है। अचानक से उन्होंने चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है, जबकि अभी तक जो निर्वाचन आयोग है उसके तरफ से भी इस सीट के वैकेंट होने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। विधानसभा से जरूर जारी कर दिया गया है कि यह सीट खाली है ना, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव तो होंगे, ये तो तय है। सीट वैकेंट का आदेश निर्वाचन आयोग को जारी करना ही पड़ेगा, आगे चल के जब जारी कर दे वो तो तय है। लेकिन काफी जल्दीबाजी में मुकेश सहनी लग रहे हैं मोकामा की सीट पर उम्मीदवार उतारने को लेकर, और इसको लेकर देखिए उन्होंने फोन कॉल करना भी शुरू कर दिया है। कई जो नामी गिरामी नेता हैं मोकामा के, उनको उनके पार्टी के लोग फोन कर रहे हैं कि दूसरे पार्टियों में तो देख लिया आपके साथ धोखा हुआ, किसी ने आपको टिकट नहीं दिया, जब आपकी जीतने के बारी आई तो आपसे हाथ पीछे खींच लिया, अब आप क्या उनके पास हटे, आ जाइए मेरे पास और लड़िए। मैं आपको बता दूं, नलिनी रंजन शर्मा जेडीयू के नेता है, ललन सिंह मोकामा वाले, ऐसे लोग उनको कहते हैं, कोई लल्लन दा कहता है मोकामा में उन्हें, अनंत सिंह को कड़ी टक्कर देते हैं। उनको मुकेश सहनी की पार्टी के तरफ से फोन गया और कहा गया कि आप आ जाइए हमारे टिकट पर चुनाव में उतरिए। हालांकि ललन सिंह जो है मोकामा वाले वो चुप हैं, चुनावी रणनीति भले अंदर अंदर तैयार कर रहे हैं पर खुलकर बोल नहीं रहे हैं।
2020 में उन्हें जेडीयू से टिकट मिलना था, नहीं मिला, बागी बनकर नहीं उतरे, लेकिन अभी भी जेडीयू में हैं, टिकट की उम्मीद रखते हैं, लेकिन मिल जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन उनको वीआईपी कांटेक्ट कर रही है कि आप आ जाइए हमारे साथ लड़ लीजिए। लेकिन सवाल यही है कि उतरेंगे मुकेश सहनी या उतारेंगे उम्मीदवार तो किसको हरवाएंगे, किसको जितवाएंगे। देखिए कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी सामने आई थी जब मुकेश सहनी दिल्ली एम्स में लालू यादव से मिले थे। अब दो राजनेता आपस में मिले होंगे तो केवल स्वास्थ्य को लेकर तो चर्चा नहीं हुई होगी, चर्चा इसको भी लेकर हुई होगी कि आगे मुकेश जी आपका क्या प्लान है, कैसे पार्टी बचाइएगा, अस्तित्व कैसे रखिएगा, इसको लेकर लालू यादव ने तो कुछ ना कुछ कहा होगा। मुकेश सहनी ने खुद वो फोटो शेयर किया था, यानी जब मिलकर निकले थे तो खुश थे, उनके पक्ष में कुछ बातें हुई होंगी तभी इतने खुश नजर आ रहे थे। और ये भी देखा जा रहा है कि कुछ समय से आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर मुकेश सहनी छटपटा रहे हैं। वो जानते हैं कि एनडीए में तो निकाल दिए गए, तो बीजेपी जब तक जेडीयू के साथ है उनके साथ कुछ होना जाना नहीं है, बचा एक आरजेडी, तो उसके साथ कुछ बन जाए तो बन जाए। चिराग पासवान के साथ जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए नजर वैसा ही आ रहा है, क्योंकि मल्लाह जो समाज है वो सच्चाई ये है कि आरजेडी को वोट उतना नहीं करता है। लालू प्रसाद यादव के शासन काल के समय उनका मानना है, जो मल्लाह है वहां तमाम बिहार के, उनका कहना होता है कि लालू प्रसाद यादव के शासन काल में लालू यादव ने नहीं लेकिन उनके समुदाय के लोगों ने उनके साथ काफी ज्यादा ज्यादती किया, उनको मारा, उनको पीटा, उनको भगाया, उनकी जमीनों पर दखल किया। ये तमाम बातें जो मछुआरे हैं, मल्लाह हैं, वो कहते हैं। देखिए मैं कई मछुआरों मल्लाह से मिला, चाहे पश्चिमी चंपारण में हो, चाहे मोकामा गया था अभी, तो वहां पर वो आरजेडी को वोट नहीं करते हैं। कुछ जो पार्टी से जुड़े होंगे भले करते होंगे, लेकिन अधिकतर जो है उनको वोट नहीं करते हैं, वो एनडीए को वोट करते हैं। तो एनडीए का नुकसान बोचहा में हमने देखा कि कैसे मुकेश सहनी ने किया, बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन यहाँ पर मोकामा टाल क्षेत्र में, टाल है तो 20,000 के आसपास आबादी बताई जाती है मोकामा में, मल्लाहों की, निषाद की, सहनी की, सबको जोड़कर 20,000 के आसपास की आबादी बताई जाती है। वोटर्स तो कमी उस देखिए 20,000 की आबादी है तो वोटर 15,000, 12,000, 16,000 किसी के सब के सब तो टोटल वोट करेंगे नहीं, तो इतने के आसपास वोटिंग होती है। लेकिन 15,000 की भी वोटिंग मायने रखती है, हार जीत का फैसला तय करती है। तो ऐसे में ये 15,000 जिसके साथ जाएगा वो जीतेगा या हारेगा, ये उस पर डिपेंड करेगा कि लड़ाई कैसे हुई। लेकिन जिसके साथ जाएगा उसको तो बोनस ही पहुंचाएगा और जिसके खिलाफ जाएगा उसको नुकसान ही पहुंचाएगा। मोकामा जो टाल क्षेत्र है उसमें अनंत सिंह का अपना एक दबदबा है। अनंत सिंह इसलिए अकेले जीतते रहे, चाहे जेडीयू से हो, चाहे आरजेडी से हो, चाहे निर्दलीय हो, क्योंकि उनका अपना जनाधार है। वो अपने दम पर चुनाव जीतते हैं, पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं जीतते हैं। उनके पास अपनी ताकत है। 2015 में मंत्री नीरज कुमार जो अभी प्रवक्ता है, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, उनको हरा दिए। 2005 से लगातार सीट जीतते आ रहे हैं, इसका मतलब अपना दमखम रखते हैं। तो अनंत सिंह को हराना या उनकी पत्नी को हराना इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन मुकेश सहनी उतरेंगे तो जिस प्रकार का समीकरण मोकामा में बनेगा, कहीं ना कहीं जेडीयू को अफेक्ट करेगा, वो जेडीयू को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और जेडीयू के वोटरों को, जो उनके वोटर हैं एनडीए के, वो खींचकर वो अपने पाले में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। या मुकेश सहनी इस प्लानिंग में भी हो कि जब उम्मीदवार का ऐलान नहीं किए हैं लेकिन चुनाव का ऐलान कर दिए हैं कि हम उतरेंगे, तो कोई पार्टी उनसे गठबंधन की बात करे, चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, कि भैया आप हमारे साथ सट जाओ ताकि उनका वोटर हमको मिल जाए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स मुकेश सहनी का है। मोकामा के चुनाव में उतरना प्रेशर पॉलिटिक्स है। मुकेश सहनी भी जानते हैं कि सीट वो नहीं जीतने वाले। जो बोचहा की सीट इतना दम लड़ाकर अपना अस्तित्व का सवाल पैदा कर मल्लाहों के का जो उनका अपना जनाधार है उसको लड़ाई में लाकर जब वो सीट वहां का नहीं जीत पाए, तो मोकामा की सीट कहां से जीत जाएंगे। लेकिन किसी को हराएंगे, किसी को जिताएंगे, उसमें योगदान दे सकते हैं मुकेश सहनी। और सवाल यही है कि किसको फायदा पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर अकेले उतरते हैं तो एनडीए यानी जेडीयू प्रत्याशी को नुकसान वो पहुंचा सकते हैं, आरजेडी को फायदा पहुंचा सकते हैं। या आगे की तैयारी में है, प्रेशर पॉलिटिक्स में हो कि कोई पार्टी आए उनसे कहे कि भैया अभी हमसे गठबंधन कर लो
हम आपके साथ हैं। अब कौन करेगा ये सवाल है, लेकिन लालू यादव से मिलकर आए, कुछ दिन बाद ये चुनाव लड़ने का घोषणा कर रहे हैं, तो एक बड़ी रणनीति भी इनकी रही होगी। देखिए पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में एक एलजेपी ने उम्मीदवार जिन्हें बनाया था निषादी समाज से थे और लगभग 13,000 वोट वो लेकर आए अकेले। तो वो लोजपा का ही वोट नहीं होगा, वो निषादों का भी वोट होगा, यानी कि 13,000 के आसपास अगर वोटिंग उनके पक्ष में हुई है तो कहीं ना कहीं वोटर हैं निषाद समाज के मोकामा में। टाल क्षेत्र है तो जाहिर तौर पर वोटर होंगे। मुकेश सहनी उतरेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो आरजेडी को फायदा पहुंचा सकते हैं, एनडीए को, जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नीतीश कुमार इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे ये देखने वाली बात होगी। उनकी क्या मुकेश सहनी से इसको लेकर बातचीत हो पाएगी आगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुकेश सहनी भले ही बीजेपी को गाली देते रहे हों, कुछ भी बोलते रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोलते हैं। वो नीतीश कुमार की तारीफ ही करते हैं। तो दोनों धारी तलवार हैं, दोनों पर चलने की कोशिश है मुकेश सहनी की। देखना होगा कि किसके साथ चल पाते हैं। तो मोकामा का उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो मुकेश सहनी है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि इनका कहना है कि जेडीयू को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं या आगे चलकर गठबंधन भी जेडीयू या आरजेडी के साथ कर सकते हैं। मोकामा का उपचुनाव देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। और भी अधिक अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।